नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां पर। दोस्तों, कभी कभी मूर्ख मर्द जरा सी बात पर औरतों को पीटना शुरू कर देते हैं। किसी गांव में ऐसा ही एक किसान रहता था। अगर उसकी औरत से कोई छोटा सा नुकसान भी हो जाता तो वह उसे बगैर मारे ना छोड़ता था। एक दिन बछड़ा गाय का दूध पी गया। इस पर वह किसान इतना झल्लाया कि अपनी औरत को कई लातें जमाई। बेचारी रोती हुई घर से भागी। उसे यह मालूम ना था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वह किसी ऐसी जगह भाग जाना चाहती थी जहाँ उसका शौहर उसे फिर ना पा सके। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गई। पहले तो वह बेचारी बहुत डर गई थी कि उसे कोई जानवर ना उठा जे जाए, मगर फिर उसने अपने मन को समझाया, भला मुझे कैसा डर, जब दुनिया में मेरा कोई अपना है ही नहीं तो मुझे जीकर क्या करना है। मरकर कम से कम मुसीबतों से तो छूट जाऊंगी। किस्मत से उसे उस दिन कोई जानवर ना मिला और वह रात को एक पेड़ के नीचे सो गई। दूसरे दिन उसने उसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगी। जंगल में लकड़ी और फूस की तो कोई कमी थी नहीं, मूंज भी काफी मात्रा में थी। दिन भर में उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अब वह जंगल में लकड़ियां बटोरती और उन्हें आसपास के गांवों में बेचकर अपने खाने पीने का सामान खरीद लाती। इसी तरह उसके दिन कटने लगे। कुछ दिनों के बाद उस औरत के जुड़वां लड़के पैदा हुए। बच्चों को पालने पोसने में उसका बहुत सा वक्त निकल जाता और वह मुश्किल से लकड़ियां बटोर पाती। उसे अब रात को भी काम करना पड़ता था, मगर इतनी मुसीबत झेलने पर भी वह अपने शौहर के घर ना जाती थी। एक दिन वह दोनों बच्चों को लिए सो रही थी। गर्मी की रात थी। उसने हवा के लिए झोपड़ी का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अचानक रोने की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई तो देखा कि एक बड़ा भारी भालू उसके एक बच्चे को उठाए लिए जा रहा है। वह उसके पीछे पीछे दौड़ी, मगर वह भालू ना जाने जंगल में कहां घुस गया। बेचारी छाती पीट पीट कर रोने लगी। थोड़ी देर में उसे दूसरे लड़के की याद आई। फिर वह भागती हुई झोपड़ी में आई, मगर यहाँ आकर देखा तो दूसरे लड़के का भी पता नहीं था। दुखियारी औरत बेचारी फिर छाती पीटने लगी। उसकी जिंदगी का यही एक सहारा था, वह भी जाता रहा। वह दुख की मारी दूसरे ही दिन मर गई। भालू उस बच्चे को ले जाकर अपनी मांद में घुस गया और उसे अपने बच्चों के पास छोड़ दिया। बच्चे को हंसते खेलते देखकर उस भालू के बच्चों को ना जाने कैसे उस पर तरस आ गया। भला पशु भी कभी बालकों पर दया करते हैं, पर यह लड़का बड़े अच्छे से भालू के बच्चों के साथ रहने लगा। उन्हीं के साथ खेलता, उन्हीं के साथ खाता और उन्हीं के साथ रहता। धीरे धीरे वह उन्हीं की तरह चलने फिरने लगा। उसकी सारी आदतें जानवरों जैसी हो गई। वह सूरत से आदमी मगर आदतों से भालू था और उन्हीं की बोली बोलता भी था। अब इसके दूसरे भाई का हाल सुनो। जब उसकी माँ उसके भाई की खोज में चली गई थी तो झोपड़ी में एक नई बात हो गई। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था और अपने साथियों से अलग होकर भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। अचानक यह झोपड़ी देखी तो दरवाजे पर आकर पुकारने लगा कि जो कोई अंदर हो, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। मगर जब बच्चे के रोने के सिवा उसे कोई जवाब ना मिला तो वह झोपड़ी में घुस आया और देखा कि वहाँ पर एक बच्चा पड़ा रो रहा है और यहाँ कोई नहीं है। वह बाहर निकलकर चिल्लाने लगा कि यहाँ कौन रहता है, जल्दी आओ।
तुम्हारा बच्चा अकेला रो रहा है। जब कई बार पुकारने पर भी कोई नहीं आया, तो उसने समझा कि इस बच्चे की माँ को कोई जानवर उठा ले गया है। राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और महल को चला गया। 20 वर्ष बीत गए। किसान का अनाथ बच्चा राजा हो गया। वह बड़ा विद्वान और चतुर निकला। बहादुर भी ऐसा था कि इतनी सी उम्र में उसने अपने बहुत से दुश्मनों को हरा दिया। एक दिन नए राजा साहब शिकार खेलने गए, मगर कुछ हाथ ना लगा, इसलिए निराश होकर घर की ओर लौटे आ रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक अद्भुत जानवर एक बड़े हिरन को कंधे पर लादे भागा जा रहा है। उसकी शक्ल बिल्कुल आदमियों के जैसी थी। सिर, दाढ़ी और मूंछ के बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका मुंह करीब करीब बालों से ढक गया था। उसे देखकर राजा ने फौरन घोड़ा रोक लिया और उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करने लगे। वह जानवर हिरन को जमीन पर रखकर राजा की ओर दौड़ा। राजा साहब शिकार खेलने में चतुर थे। उन्होंने तलवार निकाली और दोनों में लड़ाई होने लगी। आखिर वह जानवर जख्मी हो गया। राजा साहब ने उसे अपने घोड़े पर लाद लिया और अपने घर ले आए। कुछ दिनों तक तो वह पिंजरे में बंद रखा गया, फिर कभी कभी बाहर निकाला जाने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। वह आदमियों की तरह चलने लगा और आदमियों की तरह बोलने भी लगा। उसके बाल काट दिए गए और कपड़े पहना दिए गए। देखने वालों को अचंभा होता था कि इस जंगली आदमी की सूरत राजा साहब से कितनी मिलती है, मगर यह किसी को मालूम ना था कि वह राजा साहब का जुड़वा भाई है, जिसे बचपन में एक भालू उठाकर ले गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।